क्वेश्चन नंबर 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ए तारापुर समिति, बी राधाकृष्णन समिति, सी बलवंत राय समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद। क्वेश्चन नंबर 8, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी गोवध निषेध, डी निजी संपत्ति की समाप्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1991 की जनगणना पर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए 2031 में, बी 2026 में, सी 2021 में, डी 2011 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2026 में। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, डी निम्न सदन में अल्पमत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? ए 20, बी 22, सी 28, डी 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। अ व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1921। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1916। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी, डी हरिद्वार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नैनीताल।